पूरे भारत देश में भारत विरोधी कार्य तो आपको मालूम ही है कितने तेजी से चल रहे हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहे हैं। और इसी विरोधी कार्य में एक कार्य जो है उन्होंने बहुत सोची समझी साजिश के तहत शुरू किया था, वो आज भी चल रहा है। वो कार्य क्या था? हिंदू जाति को तोड़ दो। बहुत अच्छे तरीके से इसको तोड़ो, और तोड़ने के लिए क्या, हम इस पे आक्रमण करके तो हिंदू जाति को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये बहुत ही बलवान जाति है। अच्छे अच्छे इस देश पे राज करने की कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। तो इनको क्या करना है, तोड़ना है तो इनको आपस में लड़वा दो। उन्होंने पूरे सोचे समझे तरीके के साथ पहला कदम उठाया ब्राह्मणों की तरफ। पिक्चरों के माध्यम से, समाज में झूठ बोलकर या किसी और माध्यम से उन्होंने क्या देखा है कि ब्राह्मण हमेशा चाटुकारिता करता है, दो लोग को लड़वाता है, गलत नियम बनाता है, क्योंकि ब्राह्मण का वर्चस्व समाज में ऊंचा रखा गया है, वो ज्ञान देने वाला है, इसलिए ब्राह्मणों को ही बदनाम कर दो। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा ब्राह्मणों को कैसे एक दूसरे के प्रति भड़काते हुए, गलत नियम बनाते हुए, कोई भी नियम पास करके एक व्यक्ति को प्रताड़ित करते हुए, ऐसा पिक्चरों के माध्यम से ब्राह्मणों को दिखाया गया। और लोग इसको समझने भी लग गए, कुछ हद तक वो सफल होने लग गए, क्योंकि इस देश के लोग इस बात को मानने में राजी हो गए कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं बदमाशी तो करते थे। दूसरे पे आए उन्होंने क्षत्रिय समाज पे। वो ये नहीं देखे कि इस देश में राजा क्षत्रिय जो थे वो कैसे मुगलों के प्रति युद्ध करते थे, अंग्रेजों से उन्होंने युद्ध किया, देश को कई मुसीबतों से बचाया। सेना में क्षत्रिय समाज का क्या रोल है, इससे मतलब नहीं है। पिक्चरों के माध्यम से झूठ बोल करके, किताबें लिख करके क्षत्रियों को, ठाकुरों को एक अलग ही चीज बता दिया। लोग को मारना, पीटना, उन पे जुल्म करना, क्षत्रियों को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिश रची। फिर आए वो वैश्य समाज पे। तो वैश्य समाज बहुत ही नीच समाज है, बहुत छोटा समाज है, वो बहुत ही गंदे दिल वाला समाज है। वो लोगों को प्रताड़ित करता है, उनसे सोने गहने चांदी लेता है और उसके बदले में एक छोटा सा अमाउंट उनको देता है, बहुत कम रुपए देता है, और उसके ऊपर ब्याज इतना चढ़ाता है कि उसकी कई पीढ़ियां खत्म हो जाती है उस ब्याज को भरते भरते। ऐसा करके उसकी भी छवि को उन्होंने धूमिल कर दी। अब एक नया उन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आया, बहुत समय से चल रहा है ये, लेकिन हाल ही में वो देखेंगे, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। उन्होंने दलित समाज को, आदिवासी समाज को भी टारगेट करना शुरू कर दिया, हमको आपस में लड़ाने की कोशिश। कुछ भी हो तो इनका नाम आगे ले लेना है, इन्होंने किया, इन्होंने किया, हमने कुछ नहीं किया। ऐसे ही आप देखेंगे डहाणु विधानसभा महाराष्ट्र में, जिसमें कि अभी लीडिंग विधानसभा जो है वो किसके पास है, तो वो वहां पर जो है वो सीपीआई पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसका एक एमएलए बैठा है। अब आपको सोच करके आश्चर्य होगा कि उस पूरे क्षेत्र में आदिवासी तो हैं, लेकिन उसके बीच क्या है, एक कास्टकारी करके, कास्टकारी नाम से एक संगठन है जो वहां पर बहुत ज्यादा सक्रिय है, ईसाई मिशनरी संगठन है। ये किसी ने नहीं बताया। वहां पर हमारे दो पूज्य संतों की हत्या हुई, उनका एक ड्राइवर था, उसको भी साथ में वहां के लोगों ने मार दिया। कैसा मारा, अभी पूरा वीडियो जो है वो फेसबुक में चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। बहुत ही निर्दयी तरीके से मारा। 125 किलोमीटर मुंबई से दूर है, लेकिन काफी दुर्गम स्थान है, वो कभी डेवलप नहीं हो पाया अभी तक। क्योंकि डेवलप नहीं हो पाया है तो वहां पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, लोगों को अनुमान नहीं था कि कोई भी वीडियो बना करके डाल देगा और हम फेमस हो जाएंगे। उनको तो लगा हम पीटेंगे, मर जाएगा, फेंक देंगे या कुछ भी होगा, पुलिस दबी में कार्य चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये बात काफी फेमस हो गई। और जैसे ही पता चला कि हम फंसने वाले, इन्होंने फिर वही अपना चाल चल दिया। ये कार्य किसने किया, तो ये कार्य वहां के ईसाई मिशनरियों ने नहीं किया, वहां के लोग जो उनसे जुड़े हैं उन लोगों ने नहीं किया, वहां के पॉलिटिशियन ने नहीं किया। किसने किया भाई ये कार्य, तो ये दलित समाज, ये आदिवासी समाज ने उनको मारा है। आप सोच सकते हैं, आपको समझने भी मुश्किल होगी कि एक आदिवासी समाज का व्यक्ति हमारे साधु संतों की इतनी ज्यादा इज्जत करता है जितना एक आम समाज नहीं कर सकता है। ऊपर से वो दो जो हमारे पूजनीय संत थे, उन लोगों ने भगवा वस्त्र पहना हुआ था, कैसे उनको कोई चोर समझ के मार सकता है। एक नेगेटिव नैरेटिव सेट कर दिया उन्होंने कि चोरी का माहौल बना हुआ था गांव में, कि बाहर से लोग चोर आ रहे हैं, चोरी का माहौल था, तो एक भी केस या चोरी के प्रति एक भी कंप्लेन, एफआईआर, किसी भी प्रकार की चीज पुलिस थाने में रिकॉर्ड में नहीं है। आप पता लगाएंगे तो पता चलेगा। अगर आपको डर था तो आप पुलिस थाने में बोलते, ऐसा कुछ भी नहीं था। जबरदस्ती सुनियोजित तरीके से उनको पकड़ करके मारा गया, और ये पूरा वीडियो में देख सकते हैं। उसका एनालिसिस मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा, अगर आप ध्यान में देंगे तो आपको समझ में आएगा।
ये वही क्षेत्र है, ये वही विधानसभा है जहां कोरोना जांच के लिए कुछ दिन पहले डॉक्टर्स की टीम गई थी और उनको जान बचा करके भागना पड़ा था। तब भी क्या चोरी का शक था? तब क्यों उन पे हमला किया? और यहाँ पर तो वो जमाती लोग भी नहीं थे, तो वहां के लोगों ने क्यों किया था? क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है? ये सोचना होगा। बात आती है चोरी की, उनको बचाने की, तो एक पूरे देश में एक ऐसा माहौल है कि आज देश का एक एक व्यक्ति, कुछ नेगेटिव लोगों को छोड़ करके, वो पुलिस प्रशासन और डॉक्टर की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा है जितना मैंने अभी अपने जीवन में नहीं देखा। डॉक्टर्स की खूब तारीफ, पुलिस प्रशासन की खूब तारीफ। कई पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो कोरोना के युद्ध में लोग को बचाते बचाते खुद उस बीमारी से ग्रसित हुए और अपनी जान देनी पड़ी। उन लोगों को सलाम है। लेकिन ठीक इसके विपरीत कुछ चंद ऐसे पुलिस वाले होते हैं या ऐसे नेगेटिव सोच वाले लोग होते हैं जिनके कारण ये पूरा पुलिस, पूरा समाज बदनाम हो जाता है। अब आप देखिए इस पूरे जो वीडियो वायरल हुआ है फेसबुक में, अगर आप उसमें देखेंगे तो पहला ये आता है कि पुलिस बोलती है कि हम पर भी हमला हुआ था, हम भी जान बचाकर भाग रहे थे। पूरे वीडियो में आप कहीं पर भी देखेंगे उस साधु संत को लोग जो है बेरहमी से मार रहे हैं, लेकिन उस पुलिस वाले पर, एक भी पुलिस वाले पर किसी ने एक भी डंडा नहीं मारा। कैसे आप बोल रहे हो कि हम पर भी हमला हुआ? किसी भी पुलिस वालों पर एक भी लाठी नहीं मारी गई थी, पूरे वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा, पुलिस वालों को आप ध्यान देखेंगे कि जब वो एक कमरे से बाहर साधु संत को लेकर के आते हैं तभी उन पर आक्रमण होता है, उस साधु पे दोबारा। उसके पहले जब तक वो उस कमरे के अंदर था तब तक बाहर के लोग उस कमरे में नहीं घुसे थे। तो क्या वहां पर बैठे पुलिस वालों का फर्ज नहीं था कि कुछ देर के लिए उसको अंदर बुला के रखे और कम से कम बाहर से प्रोटेक्शन फोर्स बुला के रखे और उसके बाद बाहर निकालते पूरे के पूरे सिक्योरिटी के साथ? बाहर ले जाकर के क्यों छोड़ दिया? तीसरा, वीडियो में बहुत ही देखकर इतना बुरा लगता है कि पुलिस का जो एक व्यक्ति था उसने उस साधु संत का हाथ नहीं पकड़ा था, साधु ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था कि मुझे बचाओ, मुझे छोड़ करके मत जाओ। और वो पुलिस वाला दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, उसके पीछे पीछे संत भाग रहा है, मुझे बचाओ। जिला पंचायत सदस्य के 4 सदस्य, जिला पंचायत के 4 सदस्य, उसमें 3 सीपीआई के, और उसके बावजूद भी ये घटना हो गई। क्यों हुई? आपको अभी भी लगता है कि बच्चा चोरी का कुछ समस्या था? अगर बच्चा चोरी का समस्या था, किडनी चोरी की समस्या थी, या चोरी का कोई भी वारदात में शक होने के कारण उनको पकड़ा और उनको मारा, तो मारने से पहले कोई भी व्यक्ति गाड़ी तो चेक करता होगा कि जिस गाड़ी में आ रहे हैं क्या उसमें कुछ सामान है, कुछ मिला, कोई बच्चा मिला, कोई ऐसा सामान मिला जिसको चोरी के तहत अपन सोच सकते हैं कि ये चोरी करके लाया गया हो। कुछ भी नहीं मिला, फिर भी मार मार के जान लिया गया। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं? हालांकि ये तो कम्युनिस्टों की रणनीति रहती है कि अपना दबदबा बनाने के लिए अपनी ताकत दिखाओ, मारो पीटो लड़वाओ और अपना एक ऐसा इमेज क्रिएट करो कि लोग आपसे डरे। ऐसा कई समय तक उन्होंने चुनाव में प्रयोग किया है। ये प्रयोग का हिस्सा तो नहीं था कि आने वाले समय में जब भी चुनाव हो तो हमसे लोग डरे कि हम ऐसा भी करवा सकते हैं? दोस्तों, कोई पहली बार ये जो कांड हुआ है वो पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी वहां पर हिंदू संगठन, ईसाई संगठनों के बीच हमेशा लड़ाई होती रही है, मीडिया में नहीं आती है। बहुत ही दुर्गम क्षेत्र माना जाता है, हालांकि 125 किलोमीटर जैसा मैंने बताया दूर पे है मुंबई से, लेकिन अभी भी वहाँ कुपोषण की शिकायत है, गरीबी की शिकायत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की शिकायत है, सब कुछ भी डेवलप नहीं है वहाँ पर। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? एक बार अपने आप को खुद उस ब्राह्मण की जगह रख कर और सोचो कि आपको लोग चारों तरफ से मार रहे हैं बिना गलती के, कैसा लगेगा? उस वीडियो को जब मैं देखता हूँ मेरा खून खौल उठता है। आप सभी लोग जो मेरी बातों से सहमत है, जिनको लगता है ये गलत हुआ है, और सिर्फ सस्पेंशन इसका कारण नहीं है, इसका उपाय नहीं है। अभी क्या होता है, कोई भी सरकार होती है प्रेजेंट में, वो क्या करता है कि इसने व्यक्ति ने गलत किया, इन पुलिस वाले को वहां पर रहते हुए एक को भी नहीं बचा पाए। 15 पुलिस वाले थे, एक भी हवाई फायरिंग नहीं हुई। उनको लगता है कि नहीं बचा पाए, चलो इंक्वायरी गठित करते हैं और उनको सस्पेंड करते हैं। इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उनसे मैं ये जानना चाहता हूं, क्या सस्पेंशन और इंक्वायरी जब किसी पे बैठी होती है तो उसको क्या सैलरी मिलती है? मेरे ख्याल से मिलती होगी, कम से कम 50% तो मिलती है। बढ़िया है, घर में बैठो 50% कमाओ, जिसको मारना था मार दिए। सिर्फ सस्पेंशन उपाय नहीं है, फांसी की सजा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये वीडियो भी इसलिए बनाया जा रहा है कि जितने लोग इसको देखें, अगर सच्चे हिंदू हैं, लगता है ये गलत हुआ है, तो इस वीडियो को शेयर करें। और 3 मई तक अभी हमारे साधु संत जो समाज है उन्होंने छूट दे रखी है कि क्योंकि अभी सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है, हम भी नहीं चाहते कि लॉकडाउन का उल्लंघन हो,
क्योंकि देश अभी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, साधु संत समाज ने बोला है कि हम कूच करेंगे महाराष्ट्र और न्याय लेके रहेंगे। मित्रों, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता है, आप अपने माध्यम से, किसी और के माध्यम से, किसी और के वीडियो को या खुद का वीडियो बना करके या कुछ भी पोस्ट लिख करके फेसबुक पर ये लगातार चलाते रहे। ये अंदर की जो आग है ना, वो खत्म नहीं होनी चाहिए 3 मई से पहले। इसको चलाते रहिए, लोगों को बताइए कि ये क्या हुआ है। आज भी हम उस सदी में जी रहे हैं कि कोई भी हिंदू समाज के संत को, पूजनीय संत को मार देगा, मार करके किनारे हो जाएगा, और हम पहले 2-3 बढ़िया यूट्यूब में वीडियो बनाएंगे, 4-5 पोस्ट करेंगे, और 10 दिन के बाद ये पूरा माहौल शांत हो जाएगा। सरकार को जो करना था वो कर दिया, जिनको मारना था वो मार दिया, और हमारे पूजनीय संत ब्रह्मलीन हो गए। ये अब नहीं चलेगा। 3 मई तक लगातार आप हर दिन एक पोस्ट करिए। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो मेरी बातों से सहमत है, लगातार पोस्ट करते रहिए। किसी सरकार के खिलाफ, किसी और व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हमारे साधु संतों को जो न्याय मिलना चाहिए उसके सपोर्ट में। आप सबसे यही आग्रह है। धन्यवाद।